नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आज कुमाऊं कमिश्नर का जनता दरबार लगा। इस दौरान कुमाऊं भर से फरियादी अपनी परेशानियों का निवारण की उम्मीद लेकर जनता दरबार में पहुंचे। इस दौरान जमीनी विवाद, अतिक्रमण, सड़कों की खराब हालत और जलभराव जैसी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे। इनमें से कई परेशानियों के तत्काल निवारण कुमाऊं आयुक्त द्वारा किए गए और फरियादियों को राहत पहुंचाई गई। वहीं जिन समस्याओं का तत्काल निस्तारण नहीं हो सकता था, उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने को कहा गया। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा हर सप्ताह शनिवार के दिन जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। अब तक कई बार लोग जमीन से जुड़ी समस्या को लेकर यहां पहुंचे हैं, लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति भी जनता दरबार में पहुंचा जिसने समस्या का निस्तारण न किए जाने पर आत्मदाह करने की धमकी भी दी। बता दें कि गौलापार निवासी एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी जमीन पर पिछले 1 साल से किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है और अब जब वो अपनी जमीन पर घर बनाने की बात कहने लगा तो उससे 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वो पिछले 1 साल से अपनी परेशानी का समाधान मांग रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उसने तंग आकर आज ये कह दिया कि अगर उसे उसकी जमीन वापस नहीं दिलाई जाती तो वह आत्मदाह कर लेगा। नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, आपका नाम? मेरा नाम भुवन चंद ब्रजवासी है। मैं गौलापर खेड़ा पर रहता हूँ। मैम, मेरे पास सर, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है 2 बीघा ज़मीन हमारे दादाजी ने सन 1976 में खरीदी थी, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री दाखिल खरीद और सब कुछ है। और बगल में जिससे खरीदी थी उसने हमारी ज़मीन 1275 स्क्वायर फीट दबा दी है, तो वो देने को राज़ी नहीं है। वो कह रहा है तुम गरीब परिवार हो, जहर खा के मर जाओ तो मैं छोड़ दूँगा। जो वो रिकॉर्डिंग मैंने कमिश्नर साहब को ही भेजी है। मैं SDM कोर्ट में भी SDM साहब के पास गया और DM साहब के पास जनता दरबार में गया। 5वीं बार आज यहाँ आया हूँ, तो मेरे साथ कहीं से कहीं न्याय नहीं हो रहा। 1905 मैंने फ़ोन कर रखा है, वहाँ से 9 बार उनने शिकायत में रिमांड दे दिया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कोई सुध लेने को नहीं है। मैम, जब हम मर जाएंगे तब क्या करेगा? बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, तो मेरी नज़रों में तो कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं है। मैं तो खुद ही मरने की ताकत पे आ गया हूँ, तो भ्रष्टाचार खत्म कहाँ है? 2 बच्चे हैं मैम मेरे, एक 11वां पढ़ती है लड़की और लड़का 12वां पढ़ता है। अगर मेरी ज़मीन मुझे नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर दूंगा पूरी परिवार के साथ। आज मैं ये शासन और प्रशासन को दोनों से कह रहा हूँ, और इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों रहेंगे। मैं 1 साल से चक्कर काट रहा हूँ और मेरी चप्पल घिस गई है, चप्पलें टूट गई हैं। मेरे ताऊ और मेरे चाचा सामूहिक ज़मीन है, वो उनके ऑपरेशन है। 3 ऑपरेशन चाचा के हैं, 2 ऑपरेशन ताऊ के हैं। वो चल फिर नहीं सकते हैं, जबकि एप्लीकेशन में 4 बार लिख के दे दिया है कि वो बेचारे परेशान हैं, वो नहीं आ सकते हैं। तो कोई सुनने को ही राजी नहीं है। कमिश्नर साहब आश्वासन देते हैं, लेकिन झूठा आश्वासन मिलता है। उस आश्वासन से क्या करेंगे जिससे फ़ायदा ही नहीं होगा। कितने समय से आप गुहार लगा रहे हैं? 1 साल से गुहार लगा रहा हूँ। 30 मार्च को मैंने सरकारी फीस देके ज़मीन की पैमाइश करवा चुका हूँ, तब भी मेरी ज़मीन मुझे नहीं मिलती है। जो ज़मीन वाले हैं उनके रिश्तेदार आ जाते हैं वहाँ पे। जब ज़मीन की पैमाइश हुई तो उनके रिश्तेदार झुंड लगा देते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं जाओ। तो मैम, हमें डर के मारे घर को भेज दिया जाता है। आज एक बड़ी समस्या जो आई है वो देवलीधार सुई मोटर मार्ग है PMGSY का, कुलकंडा ब्लॉक में, जिसमें ग्रामवासियों का कहना है कि इसमें 4-5 कमियां हैं। एक तो इन्होंने बताया है कि जो सड़क की निर्धारित चौड़ाई है वो कॉन्ट्रैक्टर ने 6 मीटर ना होकर कुछ जगह पे 3 ही मीटर काटी है। दूसरा आपका कहना है कि जो कल्वर्ट्स बने हैं वो कल्वर्ट्स डैमेज हो चुके हैं और स्टेज 2 का काम इसमें चल रहा है। एक आपका कहना है कि कुछ जगह पे अलाइनमेंट मनमाफिक तरीके से इसका चेंज कर दिया गया है। और चौथा आपका ये भी कहना है जिसमें अन्य काफ़ी सारे जो बीम्स थे वो उनकी क्वालिटी ख़राब है। तो इसमें सभी जो ये मामले हैं इनकी जांच मैंने, क्योंकि ये PMGSY का मामला है, तो मैं PWD के चीफ इंजीनियर से करवा रहा हूँ। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कुमाऊं आयुक्त ने पीड़ित को इस मामले के समाधान हेतु SDM कोर्ट जाने को कहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और अगले जनता दरबार तक क्या समाधान निकल कर सामने आता है। जो कुछ भी होगा उसकी रिपोर्ट हम आपके बीच जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।